ऐतिहासिक अन्याय का तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ वर्षों से लंबित आदिवासी समस्याओं और कथित सरकारी उदासीनता के खिलाफ प्रहार संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू के नेतृत्व में मेलघाट संघर्ष महापद यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चिखलदरा में हजारों आदिवासी नागरिकों के साथ बड़ा मोर्चा और आंदोलन आयोजित किया गया है। बच्चू कडू के नेतृत्व में निकली मेलघाट संघर्ष महापद यात्रा आज चिखलदरा पहुंची, जहां हजारों आदिवासी नागरिकों की मौजूदगी में तहसील कार्यालय पर जोरदार आंदोलन की तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि मेलघाट क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राशन और रोजगार जैसे कई मूलभूत मुद्दे वर्षों से लंबित है। इन समस्याओं को लेकर आदिवासी समाज में काफी नाराजगी है। इस बीच आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया। जानकारी के अनुसार राज्य के मंत्री उदय सामंत आज दोपहर 3 बजे चिखलदरा पहुंचकर आंदोलनकारियों से चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इस दौरान बच्चू कडू ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आवाज आसानी से नहीं सुनती और हम भी इतने भोले नहीं है कि बिना समाधान आंदोलन खत्म कर दे। आता आम्ही शांततेनं 9 दिवस 170-80 किलोमीटर पायी चालत आलो आहे। खरं तर शांततेच्याच मार्गाने सरकार दखल घेईल अशा अपेक्षा होत्या। प्रशासनानं काही ठिकाणी काही कामं सुरू केले, जसे रस्त्याचे असेल किंवा जीवन प्राधिकरणची ज्या योजना होत्या चिखलदरा तहसीलमधल्या 3 ते 4 योजना वर्षभरापासून पेंडिंग होत्या, चालून होत्या। त्या चालू केल्या आणि त्यांनी सांगितलं की 20 तारखेपर्यंत आम्ही नळाद्वारे पाणी चिखलदऱ्याला जिथं पाणी कधीच पोहोचलं नव्हतं तिथपर्यंत पोहोचू। पण त्या व्यतिरिक्त शासन स्तरावरच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या संदर्भातला खरं आंदोलनाची सुरुवात उद्यापासून होणार आहे। आम्ही शांततेच्या मार्गानं हे सगळं करत असताना अपेक्षा होती का या 8-10 दिवसातच काही निर्णय होईल। मला वाटतं सरकार शांततेनं ऐकल एवढं शहाणं नाही आहे आणि आम्ही एवढे गधे नाही आहे का आंदोलन काही सरकार दखल न घेता आम्ही संपवणार। एकतर तळपत्या उन्हात आम्ही हा प्रवास केलेला आहे आणि उद्याचा हा लढा आमचा भगतसिंग मार्गाने राहील। हातात त्रिशूल घेऊन आम्ही तहसीलमध्ये घुसून तांडव नृत्य करू, त्या ताकदीनंच लढू। जे कारण जेवढी तळप जेवढी तफलीक मेळघाटातल्या सगळ्या शेतकरी शेतमजुरांना झालं, 70-75-80 वर्षापर्यंत साधं पाणी भेटू नये, लाईन भेटू नये एवढं दुर्दैव तर हिंदुस्थानात कोणाच्याच नशिबी आलं नसेल। त्यानं उद्या आम्ही एखादं तांडव नृत्य करून एखादं काही वाईटही झालं, पण मेळघाटल्याच्या लोकांपेक्षा जे वाईट झालं त्याच्यापेक्षा काही जास्त वाईट होणार नाही। त्यानं आम्ही त्या तयारीत आहोत। ज्या ताकदीनं लढायचं त्या ताकदीनं आम्ही लढू, जशा पद्धतीनं म्हणजे अतिशय टोकानं लढू। ते दरवेळेसच असतं, तो काही आमच्यासाठी नवीन विषय नाही आहे। पोलीस किती आहे याच्यापेक्षा आम्ही किती मनातून लढतो ते फार महत्त्वाचं आहे। नागपूरचा लढा आम्ही ज्या पद्धतीनं यशस्वी केला होता आणि आज कर्जमाफी सरकारला करावं लागली, त्याच ताकदीनं उद्याचा पण लढा त्याच धर्तीवर होईल। अभी तक हम शांत थे, लेकिन अगर सरकार ने आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मेलघाट के सवालों पर संघर्ष किसी भी हालत में नहीं रुकेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।